मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी घृणा। जीवन चलते रहने का नाम है। जो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके लिए जिंदगी के मायने कुछ और हो जाते हैं। वह जड़ हो जाता है, शिथिल हो जाता है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्संग पाषाणी क्रीड़ा। जड़ता, एक जगह जड़ हो जाना, एक जगह रुक जाना। पानी का बहाव भी यदि रुक जाए तो आप देखेंगे कि उसमें काई जम जाती है, उसमें गंदगी हो जाती है, उसमें से बदबू पूरे वातावरण के को दूषित कर देती है। जैसे बिना किसी तरंग के पाषाण क्रीड़ा करे, पत्थर क्रीड़ा करे। हम जीवन जीने के लिए आए हैं इस दुनिया में, पाषाण बनने के लिए नहीं, पत्थर बनने के लिए नहीं। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपसे कुछ बातें करूं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि जिंदगी को थोड़ा सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अक्सर मैं आपसे कहती हूँ, बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनो। हमारी आदत होती है कि हम किसी भी चीज में नकारात्मकता पहले ढूंढ लेते हैं। कोई घर से बाहर गया हुआ है, थोड़ा उसको आने में लेट हो गई, देरी हो रही है, फोन भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। सीधी सी बात पहले जो हमारे माइंड में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घटित होगी, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। जो चीज हुई ही नहीं, उसके बारे में हम एक गलत विचार अपने मन में पहले ही बैठा लेते हैं। जबकि हो सकता है किसी अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति को आने में देर हो रही हो। नहीं, हम वो नहीं सोचेंगे, हम दुर्घटना ही सोचेंगे, हम एक्सीडेंट ही सोचेंगे, हम किसी जगह फंस जाना ही सोचेंगे। और ऐसा सोचने से वो कार्य जल्दी भी नहीं हो जाएगा और बदल भी नहीं जाएगा। तो हम गलत क्यों सोचते हैं? हम बुरा ही क्यों सोचते हैं? ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। हम कितना भी सकारात्मक बनने की बात करते हैं, पर हमारे अंदर एक तहे दिल में कहीं इतनी नेगेटिविटी बैठी रहती है कि जैसे ही उसको मौका मिलता है थोड़ा सा, वैसे ही वो बाहर आ जाती है। मौका देने वाले भी हम ही होते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, का बड़ा राज्य था, अच्छी खासी उसकी सेना थी। तो उसकी आदत सी थी, वो छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करता था। और जो छोटे राज्यों के जो राजा होते थे, उनको वह अपने राज्य में मिलाकर उसको विस्तार देता था।
ऐसे ही एक बार उसने एक छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसकी सेना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, कम तादाद थी उनकी, इतने ज्यादा वो सैन्य प्रशिक्षित भी नहीं थे। तो बड़े वाले राजा को अच्छा मौका लग रहा था, उसने आक्रमण कर दिया, युद्ध शुरू हो गया। तो हार लगभग सुनिश्चित हो रही थी, लेकिन उसी समय जो उनका सेनापति था उसे एक विचार सूझा। वह अपने सैनिकों के पास गया, उसने कहा कि पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है, ऐसा करते हैं सब मिलकर मंदिर चलते हैं और एक सिक्का ले लेते हैं, वहां मंदिर में इष्ट देव के समक्ष उस सिक्के को उछालेंगे, हेड आएगा तो हम जीतेंगे, वो भगवान की वो मर्जी होगी, और टेल आएगा तो शायद हमारे जीतने में बाधा आए। और अपने छोटी सी सैन्य टुकड़ी को लेकर वह मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर पहुंचा, सारे जो सैनिक थे उनका दिल धक 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 कर रहा था कि इस देव की पता नहीं क्या मर्जी होगी, पता नहीं हेड आएगा कि टेल आएगा। पता नहीं हम जीतेंगे कि हारेंगे। खैर जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि हम हैं भी बहुत का ना, हम प्रशिक्षित भी नहीं है। वो जो नकारात्मकता भरी हुई थी, नेगेटिविटी भरी हुई थी। मंदिर में पहुंचने के बाद सबको बैठाया सेनापति ने, और सिक्का लिया और भगवान के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष उसने सिक्के को उछाला और हाथ में लिया, और सभी सैनिकों को बुलाकर उसने उसको खोला। तो सबने देखा कि उसमें तो हेड आया हुआ है। अब तो बस पूछिए मत, सेना में एक नया जोश भर गया, एक नया उत्साह भर गया। भगवान की मर्जी है कि हम जीतेंगे ही, ऐसा तो भगवान ने कह दिया, तो हम भी जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरे दिन जब फिर से युद्ध का आरंभ हुआ, सेना इतनी जोश के साथ लड़ी, इतनी जोश के साथ लड़ी कि उसने बड़े राज्य के सैनिकों को खदेड़ कर बाहर कर दिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। विजित हुए वो, हर्ष उल्लास से खुशियां मनाने लगे, राज्य के समक्ष पहुंचकर नाचने गाने लगे। और सेनापति उठा और सीधे उस मंदिर में गया, मंदिर में इस देव के पास पहुंच गया और उस सिक्के को देखा। वह सिक्का जिसमें टेल था ही नहीं, दोनों तरफ हेड ही बना हुआ था। ये सिर्फ एक उत्साह बढ़ाने का, मनोबल बढ़ाने का उसने तरीका सोचा था कि कामयाबी मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो भी कोई गम ना होगा, कम से कम सेना पूरे उत्साह के साथ लड़ेगी तो सही, सामना तो करेगी। और उसे देखते हुए, मुस्कुराते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वह सैनिकों के साथ गया और उसने भी खुशियां मनाई। मतलब साफ है कि यदि हम अपने मन में नेगेटिविटी को भर लेते हैं
तो हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है, और जब जोश ठंडा पड़ने लगता है, उत्साह खत्म होने लगता है, तो हम बेमन से किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम बेमन से किसी काम को आगे करने के लिए बढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है कि उसके पूर्ण होने में एक क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है। तो अब सकारात्मकता के लिए कोई हमेशा कहानी और किस्से और चीजें नहीं होंगी आपके समक्ष। आप खुद ही अपने सबसे बड़े ईस्ट हैं। आपकी सोच ही सबसे बड़े हेड या टेल है। अगर आपने अपनी सोच को मजबूत बना लिया है, तो आपको विजित होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और यदि थोड़ी देर के लिए विजय प्राप्त नहीं हुई, मान भी लीजिए, तो जिंदगी कौन सी समाप्त हो जाती है। एक जीवन में एक विजय कोई मायने नहीं रखती, या एक हार कोई मायने नहीं रखती। यदि एक हार होती है, तो हम उससे सबक लेकर उसके अंदर जो कमियां थी उसको फिर से सीखते हुए हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रयान पहले कहाँ पहुंचा चंद्रमा पर? पिछली बार जब वो गया था, तो उसमें सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई थी। तो क्या वैज्ञानिक बैठ गए? रोना धोना मचा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उससे सबक लेते हुए इस चंद्रयान को वहां तक पहुंचा ही दिया। तो अपनी सोच को मजबूत बनाइए, और सोच मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी होगी जो हमेशा हमेशा नकारात्मक बातें ही करते हैं, जिनकी हर बात में लेकिन, किंतु, परंतु लगा होता है, जो आपको कभी भी ऊंचा चलने की बात नहीं करेंगे, जो आपको हमेशा ही घसीटने की बात करेंगे। ऐसे लोगों को समझने की परख आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों से एक दूरी बनानी पड़ेगी। अपने मन को ही मजबूत बनाना है, अपने अंदर ही इष्ट को लाना है, अपने सोच को ही हेड और टेल बनाना है। देखिए, पाइएगा कि कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और एक बात और, कि आपके जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, अपने उन इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथों में मत पकड़ाइए। ये रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होगा, वह अपने तरह से ही आपको हैंडल करना चाहेगा। जैसे हम रिमोट लेकर बैठते हैं, तो हमारी जो मर्जी होती है, हम उस चैनल को देखते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपना रिमोट, अपने इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो वह अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और आप चाहकर भी दूर नहीं हट पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को, उनका जो नियंत्रण है, उसको स्वयं में रखिए। उसको उसकी रस्सी किसी और के हाथ में मत पकड़ाइए। आप स्वयं में बहुत मजबूत हैं, हमेशा ये मान कर चलिए। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया हुआ है, वह ईश्वर की अद्भुत
यूनिक कृति है, उसमें कुछ न कुछ अनोखा है, उसके अंदर सभी गुण हैं। आपने देखा होगा कभी जो दिव्यांग लोग होते हैं, यदि ईश्वर ने उनके एक किसी अंग को कमजोर किया या नहीं दिया, तो आप पाएंगे कि कोई उनकी सिक्स सेंस जो है वो जागृत रहती है, छठी इंद्रिय है जो जागृत रहती है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा गीत दे देता है, कोई अच्छा राइटर बना होता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि उसके अंदर कुछ खास है। यदि किसी और ने ढूंढ कर निकाला तो बहुत अच्छी बात, और यदि कोई ढूंढ नहीं सका तो आप स्वयं में ही उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अंत में ईश्वर सबके साथ है। थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा ईश्वर पर भी भरोसा करना सीखिए। जब मनुष्य हर जगह से पराजित होता है, तो यदि उसको सबसे ज्यादा कहीं से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, तो वह परमात्मा होता है। वही आपको हर चीज याद दिलाने की कोशिश करता है, नहीं तो फिर उस तरह का माहौल बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना होगा और इसे गुना होगा, ग्रहण किया होगा। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपसे फिर मुलाकात करूंगी। चलते चलते एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया 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 जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने विशेष विचार हम तक जरूर पहुंचाएं, प्रेषित करें। हम उन पर कुछ कहने की कोशिश करेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करिए, जिससे ये अनेकानेक लोगों तक पहुँचे और हमारा जो मंतव्य है वह सार्थक हो सके, लोगों के बीच अपने आप को लेकर एक जागरूकता, एक चेतना उत्पन्न हो सके, हर व्यक्ति अपनी ताकत को पहचान सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। विदा लेते हैं। नमस्कार।